तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो डीबीएमएस का सिलेबस है वो थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है। यानी उसके अंदर जो नंबर ऑफ कंटेंट्स हैं वो थोड़े से ज्यादा हैं, और इसका जो कह सकते हैं जो यूनिट वाइज स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा है। अब इसके मद्देनजर 10 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कैरी किया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसी भी हाल में आपको देख के जाना है, लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप अभी भी चाहते हैं कि डीबीएमएस के नोट्स को एक्सेस करें तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आज के आज अभी के अभी टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कॉन्टेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो सीरीज को भी देख लीजिएगा, जिसमें कि मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ चीजों को प्रोवाइड किया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको देख लेना है कि डीबीएमएस क्या है, और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस और फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग किस तरीके से काम करते हैं, जो कि लगभग आपके 5 to 7 मार्क्स को कैरी करता है। तो आपको एक ये भी चीज पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होते हैं, डीबीएमएस और फाइल सिस्टम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन के अंदर जो चीजें आपके शामिल है, दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियरली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपने स्तर पे कहीं से भी खोज के आप लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा उसको। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है आपका एक्सप्लेन द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। यानी जो डीबीएमएस का 3 टियर आर्किटेक्चर होता है, 3 लेवल आर्किटेक्चर, जिसके अंदर आपका एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल आता है। और उसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, वो चीजें पूरी आपको इन डेप्थ आपको उसके नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी चीजें नहीं लिखनी है तो पूरी लिखनी है, और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेट करके चीजों को लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वो है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये क्या होते हैं, ये 3 नॉर्मल फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा रिपीटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है कि ईआर मॉडल क्या होता है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है। हमें एक्सप्लेन करना है ईआर डायग्राम को, यानी ईआर डायग्राम क्या होता है वो भी हमें बताना है। यानी ईआर मॉडल तो हमें डिस्क्राइब करना ही करना है, साथ ही साथ हमें ईआर डायग्राम को भी बताना है एक सुटेबल सिंबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, इन सारा जो इन डेप्थ नॉलेज है आपको इसके बारे में होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा है एक्सप्लेन कीज इन डीबीएमएस, यानी कीज क्या होते हैं डीबीएमएस के अंदर, जैसे सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होते हैं, कंपोजिट क्या की क्या होते हैं, और इनके बीच के डिफरेंस क्या है जो आपको डिफरेंशिएट करने में मदद करती हैं। तो उनका एक प्रॉपर चार्ट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है कि व्हाट इज ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस क्या है और एसिड प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एसिड प्रॉपर्टीज और ट्रांजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थियोरेटिकल भी है, साथ ही साथ शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। अगला हमारा है कि कंक्यूरेंसी कंट्रोल टेक्निक क्या होता है, जिसमें कि आपका लॉक बेस्ड जो प्रोटोकॉल है वो आपको पता होना चाहिए, टू फेस लॉकिंग पता होना चाहिए जिसे हम लोग 2PL कहते हैं, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, साथ ही साथ डेडलॉक क्या होते हैं और डेडलॉक किस तरीके से प्रिवेंट होते हैं और उनको कैसे रिकवर किया जाता है, इसके जो भी कंडीशंस होते हैं डेडलॉक के वो आपको पता होनी चाहिए। वेट फॉर ग्राफ क्या होता है। देन अगला हमारा है एसक्यूएल, यानी स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज क्या होता है, जिसके अंदर आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल कमांड एग्जांपल के साथ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है गारंटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसका आना लगभग लगभग मान लीजिए कि तय है। उसके बाद आपको जानना है कि इंडेक्सिंग क्या होता है, टाइप कितने होते हैं इंडेक्स के, जैसे प्राइमरी इंडेक्स, सेकेंडरी इंडेक्स, क्लस्टर्ड इंडेक्स, डेंस एंड स्पार्स इंडेक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो ये 10 जो टॉपिक्स हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको तैयार कर लेना है किसी भी हाल में। अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है, तो थोड़ा अच्छी तरीके से चीजों को तैयार कर लीजिए और कोशिश करिए कि बेहतर से बेहतरीन जो है वो डीबीएमएस का पेपर आपका जाए, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। दोबारा आप पढ़े जाएंगे, अगर बैक लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी, पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।